तो चौथी धर्म संसद अब कुंभ में ही की जाए। ये दहाड़ है देवकी नंदन ठाकुर की, ये हुंकार है हिंदूवादी नेता की, ये गुस्सा है एक हिंदू का, और ये होना जरूरी भी है क्योंकि कट्टरपंथियों ने हिंदुओं की आस्था पर जमकर प्रहार किया है, सनातन को निशाना बनाया है। ये सनातनियों की दहाड़ तो बहुत पहले ही आ जानी चाहिए थी क्योंकि इन जिहादी और कट्टरपंथियों ने मथुरा, आगरा, अयोध्या और काशी में भी जमकर आतंक मचाया था। देवकी नंदन ठाकुर की महाहुंकार, महाकुंभ में सनातन की जय जयकार। अभी काशी मथुरा बाकी है, महाकुंभ में महामंथन जारी है। महाकुंभ इस बार अद्भुत, अलौकिक और अकल्पनीय रहने वाला है। योगी सरकार की ओर से खूब इंतजाम किए जा रहे हैं, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा का कड़ा पहरा है। लेकिन अब देवकी नंदन ठाकुर ने मोर्चा संभालते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है, ऐलान ऐसा जो कट्टरपंथियों की नींद हराम कर देगा, जो जिहादियों में खौफ पैदा कर देगा, जो सनातनियों को खुश कर देगा, जो हिंदुओं की छाती गर्व से चौड़ी कर देगा। कॉन्टिन्यूस रहकर हम भगवान की कथाएं सुनाएंगे, भागवत कथा सुनाएंगे। 20 से लेके 26 तक श्रीमद् भागवत कथा होगी, 27 तारीख को धर्म संसद होगी। तो सुना आपने, महाराज ने खूब दहाड़ लगाई है। दरअसल आपको बता दें कि प्रयागराज में चौथी धर्म संसद होने जा रही है, जिसको लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। साथ ही धर्म संसद को लेकर माहौल भी गरमाने लगा है क्योंकि देवकी नंदन ठाकुर हिंदुओं के हक की बात कर रहे हैं, हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं। ये बात अलग है कि ये कुछ कट्टरपंथियों को बेचैन कर सकता है। पहले आपको देवकी नंदन ठाकुर का बयान सुनाते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा। धर्म संसद में कृष्ण भूमि का मुद्दा, सनातन बोर्ड का मुद्दा और जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे से भगवान वापस आ सके, ये मुद्दा रहेगा। और उसके बाद में राम कथा होगी 28 तारीख से। उसके बाद में 11 लाख पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होगा और शिव पुराण की कथा होगी। और इन सब का एकमात्र उद्देश्य होगा, इन तीनों इच्छाओं को पूरा किया जाए। धर्म संसद में देवकी नंदन ठाकुर कई मुद्दों को उठाएंगे, भागवत कथा का भी आयोजन किया जाएगा और हिंदुओं की बात भी होगी। दरअसल आपको बता दें कि मथुरा में श्री कृष्ण और शाही जामा मस्जिद का मुद्दा भी धर्म संसद में उठाया जाएगा। जामा मस्जिद की सीढ़ियों का मुद्दा भी धर्म संसद में जोरों शोरों से उठाया जाएगा। तो वहीं काशी में हर हर महादेव कैसे हो, ये भी चर्चा की जाएगी। देवकी नंदन ठाकुर ने साफ संदेश दिया है कि जब तक सनातन की प्रचंड जीत नहीं हो जाती, तब तक वो शांत नहीं बैठेंगे। इसके लिए चाहे देवकी नंदन ठाकुर को कुछ भी कुर्बान क्यों न करना पड़े। महाकुंभ को लेकर महातैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। बता दें कि हिंदू धर्म में कुंभ मेला एक अनोखा और पवित्र पर्व है, जिसे धर्म और आस्था का महोत्सव कहा जाता है। ये विश्वास है कि महाकुंभ मेले के दौरान पवित्र नदी में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस विशेष अवसर पर लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, नदी में डुबकी लगाते हैं और अपने जीवन को आध्यात्मिकता से सराबोर करते हैं। यह महोत्सव केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, आध्यात्म और भक्ति का अनुपम संगम है। सदियों पुरानी परंपरा, अखाड़ों की धर्म ध्वजा, मातृशक्ति को स्थान, सन्यासिनियों को सम्मान। महाकुंभ 2025 बिखरने लगी सनातन की छटा। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र कैसे बनाया जाए, इस पर लगातार देवकी नंदन ठाकुर का जोर है। वो लगातार सनातनियों के लिए बयान देते हैं, हिंदुत्व की आवाज को बुलंद करते हैं, सनातनियों को एक करने की मांग करते हैं। लेकिन ये मांग कई बार कट्टरपंथियों को बेचैन कर देती है। लेकिन अब महाकुंभ में देवकी नंदन ठाकुर की दहाड़ सुनने को मिलेगी। टीम न्यूज़ वॉच भारत।